अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने व्लॉग लेके आई हूँ, वीडियो लेके आई हूँ सदक़े के बारे में कि सदका देना कैसा होता है, अंडे का सदका देना कैसा होता है और सदका होता क्या है, उतारा और सदका एक ही चीज़ है क्या। आज मैं सारी डिटेल से आपको बात बताने वाली हूँ। आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गोश्त जो होता है वो लेके अपने सर से वार के, या फिर जो बकरे की सिरी होती है उसको वार के कब्रिस्तान में फेंक आते हैं, या फिर किसी प्लाट में, खाली प्लाट जहाँ पे पड़ा होता है वहाँ पे फेंक देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि एक अंडा, खास कर औरतें जो हैं वैसा करती हैं कि 1 या 3 या 7 अंडे, मतलब जितने बन पाए वो अंडे लेके अपने सर से वार के किसी दूसरे हमसाये की छत पे फेंक देती हैं कि, और कहते हैं कि हमने सदका कर दिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मिर्ची होती है ना, साबित मिर्चें, वो लेके 7 मिर्चें वो जला देती हैं आग में और कह देती हैं हमने जी सदका कर दिया है, ये हो गया सदका। क्या इसको हम सदका कह सकते हैं या फिर ये सदका होता है? लोग क्या करते हैं, जब कोई घर में बीमार होता है तो कहते हैं जल्दी जाने सदका इसका करें। कहीं भी जाते हैं, दम करवाने के लिए जाते हैं, किसी आलिम के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं जी जल्दी इसका सदका करें, अगर इसकी ज़िंदगी बचानी तो जल्दी जाएँ, भाग के जाएँ, बकरा लेके आएँ या फिर मुर्गी लेके आएँ या फिर अंडों का सदका दे दें। इसके ऊपर से वार के ना हम कुछ कलमात आपको बताते हैं, वो आपने पढ़ते जाना है। इसको खाली प्लाट में फेंक देना है वार के, और शाम के वक्त या रात के वक्त फेंकना है, या फिर दोपहर के वक्त जब लोग ना देख रहे हों आपको, तब आपने फेंक के आ जाना है। क्या ये ठीक होता है? अगर उसी चीज़ें जो पड़ी होती हैं, और अक्सर तो ये होता है, तो कहते हैं कि 7 जो दालें होती हैं या फिर काले चने होते हैं वो लेके जाएं, उसको सर के ऊपर से फेंक के, या फिर किसी नहर में डाल दें, फेंक दें, या फिर किसी प्लाट में फेंक दें। तो ये आप खुद सोचें कि कहीं भी ये चीज़ पड़ी होती है, गोश्त वगैरह पड़ा होता है, कोई भी इंसान उसके ऊपर से गुजर जाए तो वो क्या अल्लाह आपको माफ़ कर देगा? क्या ये ठीक होता है? असल में मैं आपको बताती हूँ कि सदका एक और चीज़ है, उतारा एक और चीज़ है। सदका अल्लाह की रज़ा के लिए दिया जाता है, मतलब कि अल्लाह आपको रिज़्क देता है, उसमें से कुछ हिस्सा, जब हम उसमें से कुछ हिस्सा किसी इंसान को देते हैं जो कि गरीब होता है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, जिसको ये तलब होती है, जब हम उसको अपने ही रिज़्क से उसको थोड़ा सा कुछ हिस्सा देते हैं, उसको हम कहते हैं सदका। सदक़े की फ़जीलत क्या है, या हम किस वक्त देते हैं? सदका तो देना हर वक्त ही जायज़ है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि सदका दो। फ़रिश्तों ने जब अल्लाह पाक से पूछा कि अल्लाह पाक आपने ज़मीन बनाई, ज़मीन से ज़्यादा ताकतवर चीज़ क्या बनाई? अल्लाह पाक ने बताया कि मैंने ज़मीन से ज़्यादा ताकतवर पहाड़ बनाए हैं। फ़रिश्तों ने कहा कि ज़मीन से ज़्यादा पहाड़ ताकतवर बनाए और पहाड़ों से ताकतवर भी कुछ बनाया? अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ, मैंने पहाड़ों से ताकतवर लोहा बनाया है, लोहा पहाड़ों को भी चीर देता है। फरिश्तों ने कहा अच्छा, तो फिर लोहे से भी आपने कोई चीज़ ताकतवर बनाई है? अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ, मैंने लोहे को भी ख़त्म करने वाली आग बनाई है, जो आग लोहे को भी पिघला देती है। फिर फरिश्तों ने पूछा कि आपने आग से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ बनाई है? अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ, मैंने पानी बनाया जो आग को भी बुझा देता है। फरिश्तों ने कहा कि आपने पानी से भी कोई ताकतवर चीज़ बनाई? अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ, मैंने सदका बनाया जो इंसान की जान को भी बचा सकता है। मतलब कि किसी इंसान में अगर नेगेटिव एनर्जी होती है ना, आपको पता चल जाता है कि अब मैं बुराई कर रहा हूँ, बुरे काम कर रहा हूँ, या नेगेटिव एनर्जी है, मैं बीमार हूँ, या कुछ भी, मतलब आपके साथ कुछ हो रहा होता है, आपका इर्द गिर्द का माहौल जो होता है वो ख़राब होता है। अगर आप खुद नहीं भी ख़राब होते, नहीं भी बुरा काम करते, तो उधर से देख के आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम सदका देते हैं, हम किसी को अपने रिज़्क में से कुछ हिस्सा दे देते हैं। तब अल्लाह पाक जो है ना उस इंसान के ऊपर रहम करता है, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको निकाल देता है। पॉजिटिव एनर्जी को डाल के नेगेटिव एनर्जी को अल्लाह पाक निकाल देता है, ये होता है सदका। अब इसके बरअक्स उतारा क्या होता है? उतारा हम किसको कहते हैं? उतारा उसको कहते हैं जो हम कोई भी चीज़ अपने सर के ऊपर से वार के किसी प्लाट, किसी खाली जगह, किसी समंदर, दरिया, नहर, कहीं पे हम फेंक देते हैं, उसको हम कहते हैं उतारा। मतलब जो हमारे अंदर बीमारी होती है ना, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि उस बीमारी को किसी और इंसान के अंदर ट्रांसफ़र करने को हम कहते हैं उतारा। जब किसी इंसान के ऊपर जादू होता है, टोने, जिन्नात, मतलब कुछ भी ऐसा होता है, नेगेटिव एनर्जी उस इंसान के अंदर होती है, बीमार होता है, मरने वाला होता है, तब कहते हैं कि इसका उतारा करें, इसके ऊपर से कोई चीज़ वार के, मतलब काला बकरा, मुर्गी काली, काले चने, कुछ भी मतलब वार के इसके ऊपर से फेंक दें। और जब उस चीज़ के ऊपर से कोई इंसान दूसरा गुजरेगा ना, तो वो सारी जो चीज़ें आपके अंदर है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी उस इंसान के अंदर चली जाएगी और आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। क्या ऐसा करना ठीक है?
صدقے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اتارا جو بنایا ہے وہ ہم سب لوگوں نے بنایا ہے کہ ہم اپنی جو نیگیٹو انرجی، اپنی بیماریاں کسی دوسرے انسان میں ٹرانسفر کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں اتارا۔ لیکن صدقہ اللہ نے بنایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ صدقہ دو، وہ آپ کی ساری نیگیٹو انرجی جو ہے وہ باہر نکل جائے گی اور پازیٹیو انرجی جو ہے وہ آپ کے اندر داخل ہو جائے گی۔ مطلب عورتیں کیا کرتی ہیں، سار کے اوپر سے انڈے وار کے اپنے ہمسایوں کے چھت کے اوپر پھینک دینا کہ جی ہمارے اوپر جو سارے اسیب ہے، جنات ہیں، جادو ہے یا پھر بیماری ہے، وہ ساری ہماری غائب ہو جائے، مطلب کہ ہمسایوں کی طرف چلی جائے۔ یہی کرنا، مطلب یہ کرنا کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اتارا کرنا یہ نہیں ہے کہ ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھتے دکھاتے ہم کسی انسان کے اوپر اپنی ساری نیگیٹو انرجی اس انسان کے اوپر، جو اس انسان کے اندر ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔